IBN 9 न्यूज में। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। जिला प्रशासन जहां ग्रामीण क्षेत्रों में सभी मूलभूत आवश्यकताओं के होने की बात करते हैं, वह सब कागजों में ही सीमित रह जाता है, लेकिन ज़मीनी हकीकत और कुछ बयां करती है। ऐसा ही एक मामला सामने आया जो कि जिला मुख्यालय से कुछ ही मिनटों के रास्ते तकरीबन 20 किलोमीटर पर ग्राम पंचायत सनावदा, जो कि जिला पंचायत इंदौर के अंतर्गत आती है, वहाँ पर किसी भी प्रकार की मूलभूत सुविधाएं नहीं है, जो कि 3000 आबादी वाले गाँव में भी किसी भी प्रकार की सुख सुविधाएं देखने में नहीं आई, जहाँ पर न ही शिक्षा की कोई उचित व्यवस्था है और ना ही इसकी जनगणना कर व्यवस्था अनुरूप स्कूल व्यवस्था की गई है, जिसकी वजह से ग्रामीण बच्चों को ग्राम के बाहर दूसरे गांव शहर जाकर शिक्षा ग्रहण करनी पड़ती है। श्री चौधरी ने बताया कि गांव में तकरीबन बाहर से 20 बस आती है, जिसकी वजह से घर के पालकगणों और परिजनों को बच्चों के घर आते तक एक प्रकार की चिंता सताती रहती है। यह भी बात श्री चौधरी ने ग्राम सभा में रखी। वहीं स्कूल प्रांगण में खेलकूद मैदान की कोई साफ सफाई वहां पर देखा गया तो खेल मैदान में जहां तहां गंदगी, कूड़ा कचरा और गड्ढे, जिसमें दूषित पानी भरा हुआ है, जिस पानी की वजह से मच्छर मक्खियां जैसे कई जीव जंतु रहते हैं। और वहीं स्कूली बच्चों की क्लासें लगती है, जिन्हें शिक्षा ग्रहण करने में खासी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसी को देखकर तत्कालीन सरपंच श्रीमती निर्मला चौधरी पति ज्येष्ठ ग्राम सभा का आयोजन कर सभी ग्रामीण आगंतुक लोगों को समस्या से अवगत कराया। शिक्षा एवं चिकित्सा प्रबंधक की समस्या, ग्राम रक्षा एवं सुरक्षा, ग्राम में सीसीटीवी कैमरे लगने की बात कही, ग्राम में खेतों की सड़क की समस्या और पेयजल योजना, सभी तरह के तालाबों, शमशान का जीर्णोद्धार एवं उनमें जन संरक्षण, लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्मित मुख्य सड़क मार्ग को पुनर्निर्माण संबंधित बात कही है। और उन्होंने गाँव को और गाँव के लोगों का उज्जवल भविष्य बने और उसे सर्व सुख सुविधाएं प्राप्त हो, इसके लिए अभियान चलाने की बात भी कही है। को क्रॉसिंग होने में वो टूट जाती है। और अभी 14 तारीख के दिन जिलाधीश महोदय ने और सांसद महोदय ने मीटिंग बुलाई थी, वहाँ पर भी जाकर के हमने जिलाधीश महोदय से शिकायत की है उस बात की कि रोड के किनारे पेयजल की लाइन डल गई है, तो उसमें करीब करीब 50 जगह से लीकेज है। वो 50 जगह लीकेज होने का पानी जो बाहर निकलता है वही पानी वापस पाइपलाइन के अंदर जाता है और ड्रेनेज के नाली के पास में पाइपलाइन डाल दी गई है, उसमें गंदा पानी जा रहा है। उन्होंने उनको जो इंजीनियर है उनसे कहा था कि आप जाइए, देखिए, उस समस्या का निराकरण करिए। ये उन्होंने हमारे सामने तत्काल बोला। अब 14 तारीख को तो मीटिंग हुई है, 14 तारीख के दिन मीटिंग हुई थी, ये गई जो 14 तारीख है, 14/10 को उस मीटिंग में हमने जाकर के कलेक्टर महोदय को अवगत कराया है। और अभी इस बार हमने जिला पंचायत सीईओ महोदय को, जनपद के मुख्य कार्यपालन अधिकारी महोदय को और पीएचई के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को, सभी लोगों को, लगभग तहसीलदार महोदय को, सभी को बुलाया है ताकि शासकीय जमीन का सीमांकन हो, हमारे शमशान की व्यवस्था हो, तालाब की व्यवस्था हो, हमारे यहाँ वो सामुदायिक भवन की व्यवस्था हो, और जो हमारे जो आवासीय प्रबंध जो पट्टे दिए गए हैं उनका सत्यापन हो कि कौन को किसका कितना पट्टा दिया गया है। तो ये तमाम सारी तरह की समस्याओं के ऊपर हम सब लोग सर्वे कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं। एक तरह से गांव का पुनर्निर्माण का प्लान। सनावदा का निवासी हूँ। यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो समस्या है ड्रेनेज की है। गांव में ड्रेनेज, क्योंकि रोड पे पानी आता है और उससे आने जाने के लिए बहुत समस्या होती है। यहाँ पीने के पानी की भी बड़ी समस्या है, पीने का शुद्ध पेयजल यहाँ पर नहीं मिल रहा है। दूसरा, यहाँ पर शिक्षा के विषय में आपको अभी जानकारी दी, जैसे सरपंच साहब ने, कि स्कूल भवन जो अभी आज देखेंगे अपन, तो बिल्कुल जर्जर हो रहा है। उस प्रकार बच्चों को बैठने की व्यवस्था नहीं है ढंग से। तो यहाँ स्कूल की व्यवस्था हो, शिक्षा की व्यवस्था हो, यहाँ पर स्वास्थ्य की व्यवस्था हो, यहाँ पर पर्यावरण की व्यवस्था हो, ऐसी विभिन्न प्रकार की समस्याओं को लेकर आज यहाँ ग्राम सभा की क्षेत्रीय विधायक जीतू पटवारी द्वारा यहाँ पे कहीं ध्यान नहीं देता है, सब नहीं, उनके बराबर ध्यान दे रहे हैं, उनके बराबर आते जाते भी हैं, नागरिकों से मिलते भी हैं, लेकिन अभी तक कोई ऐसे विषय ये जो खेल का जो बनाया उनके द्वारा बनाया गया, यहाँ पर अभी नया नव निर्माण किया गया इधर खेल, ये उनके द्वारा निर्मित पुरानी बातें हैं वो। और सड़क की बड़ी अव्यवस्था है, सड़क भी बिल्कुल जर्जर हो रही है। तो ये सारी समस्याओं के लिए यहाँ ग्राम के सभी नागरिकों को बुलाया गया है और ग्राम सभा की अनुमति रखी है। विष्णु प्रसाद चौधरी। मैं एक बात ये कहना, अभी के लिए इतना ही। लगातार खबरों के लिए बने रहिए IBN न्यूज 9 के साथ। नमस्कार।